शादी भी बताइएगा, जैसे कि अभी समर स्टार्ट हो गया हुआ है और अच्छा खासा स्टार्ट हो गया हुआ है, इसमें जो जानवरों को हीट स्ट्रेस होती है, रैबिट को भी होती होंगी, तो इसको जो है हीट स्ट्रेस से बचाया जाए, क्या एहतियात है इसके लिए? अदिल भाई, इसमें सबसे पहले तो जो जगह का तयन है वो ऐसा होना चाहिए कि बाहर का टेम्परेचर कम से कम अंदर के टेम्परेचर को मुतासर करे। यानी कि स्ट्रक्चर ऐसा हो जिससे गर्मी जो है अंदर इन साइड जो है कम से कम जो है वो सराहियत करे। नंबर दो, उसमें हम एयर कूलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तो ठंडा इलाका है तो सिंपल फैन भी जो है, सिंपल पंखा जो है वो भी काफ़ी है। इसके अलावा इसमें मिस्ट सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर तो सावन का महीना नहीं आया तो। सावन का महीना आता है तो फिर मिस्ट सिस्टम बंद हो जाता है। इसमें जो इंतहाई गर्म इलाके हैं वहाँ के लिए जो सबसे ज़्यादा आजमूदा तरीका है वो ये है कि फ्रीज बोतल का रैबिट के पास रख दें, जिससे रैबिट जो है उस फ्रीज बोतल के पास बैठ के अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। रैबिट के लिए फीड सबसे अच्छी कौन सी है, और क्या विंटर और समर में अलग अलग फीड होनी चाहिए या एक ही फीड होनी चाहिए जिससे इसकी अच्छी ग्रोथ हो? यार, इसमें बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे मार्केट में र्यूमर्स हैं कि इसमें ज़्यादा गर्म खुराक ना दी जाए वगैरह वगैरह। मेरे नज़दीक गर्मी में जितनी ज़्यादा डेंस खुराक होगी उतना रैबिट के लिए ज़्यादा सर्वाइवल होगा। यानी इनफ मकदार में, एक काफ़ी मकदार में उसके पास पानी की मौजूदगी जो है ये लाजमी है। बाकी जितनी डेंस खुराक होगी, वजह यह है कि गर्मी में खरगोश जो है इनटेक कम कर देता है, खुराक कम कर देता है। ज़्यादातर जो दिन का ठंडा हिस्सा है जैसे सुबह और शाम, उस वक्त खाते हैं, दिन के टाइम वो नहीं खाते। तो उसमें जितनी डेंस खुराक होगी उतनी उनकी जिस्मानी तौर पर उनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरत है वो ज़्यादा पूरी होगी। अगर तो आप उसको ऐसी खुराक देते हैं कि यार वो डेंस ना हो, कि उसकी तासीर ठंडी हो, तो उसमें हो सकता है कि ग़िज़ाइयत पे आप कंप्रोमाइज़ करें, जिससे आपके रिजल्ट्स, मादाओं की सेहत, उनके दूध, इन सारी चीज़ों पे बुरे असरात फिर आना शुरू हो जाएंगे। शादी भी अगर ये फीड का यानी कि खाना जो है चारा कम कर देता है, चारा खाना, तो क्या हम इसके वाटर में जो मिनरल्स वगैरह हैं या विटामिन सी वगैरह है या कोई भी चीजें वो ऐड करके इसको दे सकते हैं? ये वाइटामिन जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काम करते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर तो आसानी से दस्तयाब हो। बाकी मेरे नज़दीक ये ज़्यादा बेहतर है कि जानवरों को अगर आप ट्रीट्स देते हैं, जो भी मौसमियाती सब्जी है, फ्रूट है, उसके छिलके वगैरह हो गए या सस्ती सब्जी, सस्ता फ्रूट हो गया, तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे जाते हैं। यानी कि एक रूटीन वाली खुराक के अलावा आप इजाफी कोई चीज़ें देते हैं तो उसमें अल्लाह ने इजाफी ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें रखी होती हैं, तो उससे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो रैबिट का स्ट्रेस रिलीव होता है, खत्म होता है, और साथ में इजाफी वाइटामिन और मुख्तलिफ किस्म के गुड एंजाइम्स उनको मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो इसको आपने अभी बताया कि सब्जियां और फ्रूट देने चाहिए, तो क्या हर किस्म का फ्रूट, जितने भी फ्रूट्स हैं और सब्जियां हैं, सारे इसको दे सकते हैं रैबिट को? नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमने वीडियोस वगैरह में भी जिक्र किया, वो ज़्यादा नहीं दे सकते। बल्कि हर बार ट्रीट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं लड्डू खाता हूँ, तो लड्डू मैं पेट भर के कभी भी नहीं खाता, वो सिर्फ मैं जायके के लिए खाता हूँ। तो ट्रीट का मतलब ये कि जो भी आपने सब्जियां फ्रूट देने हैं वो कम से कम मकदार में देने हैं। भले आप दिन में 2 दफ़ा दे दें, लेकिन मकदार उसकी कम से कम हो। अगर मकदार ज़्यादा होगी तो उसका गट फ्लोरा, उसका जो हाजमा है वो उससे मुतासर हो सकता है। तो क्या इससे जानवर के स्ट्रेस में फर्क आता है? बहुत ज़्यादा। देखें, जब आप अपने हाथ से रैबिट को कोई ट्रीट देते हैं, कोई केला खिलाते हैं, कोई कोई छिलके वगैरह खिलाते हैं, तो उससे एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं आप उससे। उनका डर, खौफ और डर जो है वो रिलीव होता है, खत्म होता जाता है, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में कमी आती है उससे।